हेलो, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि जितनी भी वीडियो मैंने अपलोड की, हर एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो आपके डाउट्स थे नायब तहसीलदार के सिलेबस को लेकर और जो आपकी क्वेरीज़ थी, वो सारी क्वेरीज़ जो आपकी हैं, जो आपके डाउट्स हैं, वो इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। क्योंकि देखिए, आपके बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, कोशिश करते हैं हम हर एक कमेंट का रिप्लाई करें, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कमेंट बीच में रह जाते हैं, तो उसके लिए सॉरी है। हम वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। बहुत सारे पर्सनली मैसेजेस भी आते हैं, तो वहाँ पे भी रिप्लाई नहीं हो पाता। कभी-कभार कोशिश करते हैं रिप्लाई करने की, लेकिन नहीं हो पाता है, इसलिए हम सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो मैक्सिमम एस्पायरेंट्स का है, जो भी जेके एसएसबी के हर एक एग्ज़ाम की तैयारी करता है या कर रहा है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर, अपकमिंग वैकेंसी कब आ रही है? ठीक है। तो ये बात मैं आपको क्लियर करता हूँ कि जितनी भी वैकेंसी जेकेएसएसबी को रेफ़र हुई थी, वो विथड्रॉ कर ली गई हैं वापस, ठीक है। क्यों की हैं? क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। आपको पता होगा, जो जो रिज़र्वेशन पॉलिसी है, उसके तहत अब न्यू रिक्रूटमेंट जो भी होगी, वो उसी रूल के अकॉर्डिंग होगी। तो इसलिए वो सारी चीज़ें, वो रूल फ्रेम होने के लिए वापस विथड्रॉ हुई हैं, क्योंकि नई जो भी रिक्रूटमेंट होगी, वो न्यू रिज़र्वेशन पॉलिसी के थ्रू होगी, ठीक है। तो इसलिए वो चीज़ें वो पोस्टें विथड्रॉ की हैं, और तभी जल्दी विथड्रॉ की हैं, क्योंकि फिर से वो री-एडवर्टाइज़मेंट उनकी होगी। क्योंकि जो कोड ऑफ कंडक्ट है, इलेक्शन है, वो भी यहाँ पे असेंबली इलेक्शन होने हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक फ़ास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट भी होने जा रही है। तो आपको ये सारी चीज़ें इस नेक्स्ट मंथ में आपको देखने को मिल जाएँगी। जो आपका जुलाई का मंथ है, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जेकेएसएसबी के द्वारा, यानी गुड न्यूज़ आपको देखने को मिल सकती है। इसमें पटवारी की पोस्टें, इसमें आपकी जे-एंड-के पुलिस कांस्टेबल, एसआई की पोस्टें, ये सारी पोस्टें आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही था कि अपकमिंग वैकेंसी कब तक आ सकती हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ का इंतज़ार करिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। अब जो दूसरा क्वेश्चन था, देखिए, हम सिलेबस पे भी बात करेंगे। इसमें मैंने सारा सिलेबस यहाँ पे लाया है, तो आप स्किप मत कीजिए वीडियो को, आप वेट करिए। लेकिन उससे पहले आपका जो क्वेश्चन है मैक्सिमम एस्पायरेंट्स के, उन पे भी बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या नायब तहसीलदार के लिए जो मैक्सिमम बच्चों का क्वेश्चन है कि क्या नायब तहसीलदार के लिए उर्दू कंपल्सरी है और पटवारी के लिए उर्दू कंपल्सरी है, जो अपकमिंग पोस्ट आने वाली है, ठीक है। तो देखिए, ये जो सिलेबस मैंने यहाँ पे लाया है नायब तहसीलदार का, ये 2017 का है। अभी न्यू सिलेबस से वो जब एडवर्टाइजमेंट होगी पोस्टें, तो उनके साथ में ही आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। लेकिन 2017 के सिलेबस को अगर हम लेकर चलें, तो यहाँ पे नायब तहसीलदार और पटवारी के लिए उर्दू एक जैसे चेकिंग के लिए कि उर्दू किसको लिखना आता है, एक पेपर होता था जो क्वालिफाइंग नेचर होता है, ठीक है, 50 मार्क्स का, ठीक है। तो इस तरह से ये पहले था। अब जो है न्यू पॉलिसी है, जिसमें उर्दू कंपल्सरी इसके लिए नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपका दूसरा डाउट जो है वो यहाँ से क्लियर हो गया कि उर्दू जो है, जितनी भी पटवारी और नायब तहसीलदार की आने वाली पोस्टें हैं, उनमें उर्दू कंपल्सरी रहने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। अब तीसरे जो आपका तीसरा डाउट है, या आपके जो क्वेश्चन हैं, वो मैक्सिमम फ़ीमेल सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम को लेकर हैं, और उसके कट ऑफ को देखिए। कट ऑफ पे ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो मैं यहाँ पे वो बातें डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि आप प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो कट ऑफ पे बनी हुई है कि कैसा पेपर का लेवल था, कट ऑफ कितना रह सकता है। अगर आपने नहीं देखी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वो चीज़ें हम यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं, हम आते हैं अपने जो हमारा सिलेबस है, ठीक है।
उसको डिस्कस करते हैं कि नायब तहसीलदार का जो सिलेबस है वो क्या रह सकता है, ठीक है। देखिए ये 2017 का मैंने सिलेबस उठाया है क्योंकि आपकी डिमांड पे ये सिलेबस लाया है, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिले कि क्या सिलेबस हो सकता है और आप अपनी तैयारी को इसी हिसाब से आप कंटिन्यू करिएगा। आपके पास समय बहुत कम है और जो सिलेबस है वो मैंने कल भी वीडियो में बात की थी कि सिलेबस जेकेएसएसबी का ऑलमोस्ट 70, 80, 90% सेम रहता है। बहुत लिटिल बिट बहुत कम जो है चेंजेस इसमें आती है। तो आपको 2-3 सेक्शन जो होते हैं जैसे जनरल इंग्लिश है, कंप्यूटर है, आपका जम्मू कश्मीर का जीके जितना भी है, इसको आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और इसको आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए आज से ही। क्योंकि जब देखिए फीमेल सुपरवाइज़र एस्पायरेंट्स के साथ भी यही चीज़ हुई है, क्योंकि एंड टाइम में उनको जो है ये फेस करना पड़ा एग्ज़ाम टाइम में, क्योंकि उनको समय बहुत कम मिला है और उन्होंने इस चीज़ पे अटके रहे कि हो सकता है एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए। लेकिन बाद में एग्ज़ाम पोस्टपोन जो है वो नहीं हुआ था, वो ऑन शेड्यूल जो था उसी पे एग्ज़ाम हुआ था। तो ये चीज़ें आपको धोखा दे जाती हैं, फिर टाइम जो है वो जो आपका समय होता है वो इंतज़ार नहीं करता है। तो इसलिए मेरी सजेशन यही है आप सब से कि आप एक ना एक सेक्शन को उठा के आप आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। जो आपका वीक सेक्शन है उसको स्टार्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ सिलेबस की हम बात करें तो टोटल 120 मार्क्स का नायब तहसीलदार का जो पेपर था वो 2017 में हुआ था। इसमें 20 मार्क्स की जनरल इंग्लिश रहती है और जनरल इंग्लिश वही है जो आपके बाकी एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिलती है, जैसे टेंसेस हैं एंड रीअरेंजिंग है, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, कम्प्रीहेंशन, उसके बाद होमोफोन्स, होमोनियम्स, क्लासेस, सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स, पेयर्स ऑफ वर्ड्स है, इडियम फ्रेजेस है और यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन। ये हर एक एग्ज़ाम में आपको मिलती है। आप इसको क्या करिए, इसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम चले जाएँ तो जनरल स्टडी है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, 30 मार्क्स का इसकी वेटेज थी, ठीक है। ये देखिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ ये 2017 का है। सिलेबस जो है ऑलमोस्ट कहीं न कहीं सेम हो सकता है सिर्फ़ इस चीज़ को छोड़ के। देखिए यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, इसकी जगह आपको जेएंडके रीऑर्गनाइज़ेशन एक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि अब जम्मू कश्मीर का संविधान अपना नहीं रहा है, तो अब इसकी जगह आपको वो टॉपिक देखने को मिल सकता है। तो बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे जनरल स्टडी में क्या है, एनर्जी है, जो कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जितना भी है, सॉलिड लिक्विड गैस यानी साइंस के कुछ टॉपिक हैं, विटामिन्स, एड्स, एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, इकोसिस्टम वगैरह, डिज़ास्टर, इन्फ्लेशन, ह्यूमन राइट्स, पंचायती राज, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1857 ऑनवर्ड है, ठीक है। इसी तरह से कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी है। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, 20 मार्क्स का है। इसमें आपको देखिए बेसिक चीज़ें हैं जो आपने आज तक पढ़ी होंगी, सिटीज़नशिप है, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट है, सेंटर स्टेट रिलेशन है और आर्टिकल 370 है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आई होप आपने पढ़ी भी होंगी ऑलरेडी, आप पहले से ही पढ़ते आते हैं, ठीक है। अपने जो आपकी सेकेंडरी लेवल की क्लासेस होती हैं या 10th तक आपने इनको पढ़ा होगा। इसके बाद आता है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, देखिए 25 मार्क्स का, और मुझे लगता है जो भी जेकेएसएसबी के लिए पढ़ रहा है तो उसके ये 25 मार्क्स जो है बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़े होंगे। अगर आपने नहीं भी किया है तो आप इसको स्टार्ट कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे भी ये चीज़ें करवाई जाती हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको प्लेलिस्ट में अगर जाएँगे तो आप एमसीक्यूज़ वाइज़ भी यहाँ पे मैंने समझाया बहुत अच्छे से, आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, पूरा क्लाइमेट है, हिस्ट्री है, उसके बाद हिस्टोरिकल प्लेस है, मेजर रिवर्स हैं, हाइड्रो पावर हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, लैंड रिफॉर्म है, इंडस वाटर ट्रीटी है, वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर की। तो ये सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर की 25 मार्क्स। उसके बाद आता है मेंसुरेशन, यानी आपका जो मैथ वगैरह होता है, इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल वगैरह है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसी तरह से फील्ड बुक, और ये चीज़ें आपको 15 मार्क्स की देखने को मिल सकती हैं। देखिए सिलेबस जो न्यू होगा वो भी ऑलमोस्ट सेम होगा, लेकिन थोड़ी बहुत
10-15 नंबर की चेंजिंग आपको देखने को मिलेगी। आप अगर आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दें तो आप स्टार्ट कर दीजिए इंग्लिश से, जनरल इंग्लिश से स्टार्ट कर लीजिए या आप जनरल स्टडी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे इस चैनल पे भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, आप देख लीजिएगा। कल हमने पहला लेक्चर अपलोड किया था जो पटवारी और नायब तहसीलदार के लिए सेम रहने वाला है, तो आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद डेली हम कोशिश करेंगे आपको 1 लेक्चर या 2 लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हमारा मकसद होता है एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल। और मैंने वहाँ पे आपकी कमेंट सेक्शन में राय मांगी थी और मैक्सिमम का ये सजेशन रहा कि आप यहाँ से इस चैनल से सिर्फ एमसीक्यूज़ ही लाएँ, और मैंने भी एमसीक्यूज़ का ही लेक्चर और फिजियोग्राफी पे अपलोड किया है। मेरी कोशिश ये रहती है टू द पॉइंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड। आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, आपका बहुत कीमती समय है। तो आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा और यहाँ से आप डेली के एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करिए। अगर दिन में आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, रात को आप ज़रूर एमसीक्यूज़ की वीडियो देखकर जाइएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो थोड़ा हाई रहता है। आपको अपने आप की एक एनालिसिस हो जाती है कि आपने कितना तैयार किया, कितना पढ़ा, दिन में क्या पढ़ा। एमसीक्यूज़ में वो चीज़ें भी होती हैं जो आपने कभी छोड़ी होती हैं, तो वो आपकी वहाँ से क्लियर हो जाती हैं। इसलिए एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी एमसीक्यूज़ बेस्ड है और यहाँ से आपके डाउट्स क्लियर होते हैं। तो एमसीक्यूज़ आप इस चैनल से ज़रूर अटेम्प्ट करें क्योंकि यहाँ हम जीके पे ही ज़्यादातर फोकस करते हैं और जीके का हर एक टॉपिक कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आपके जो 60-70 मार्क्स होते हैं वो इस चैनल से आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। बाकी इंग्लिश पे भी हम वीडियो अपलोड करेंगे और की भी हैं। कंप्यूटर अगर आप पटवारी के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि ये चीज़ें हम यहाँ पे करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, मैं फिर से कहता हूँ, अगर आप घर पे बेकार बैठे हैं तो आप बिल्कुल अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आप कुछ ना कुछ स्टार्ट कर लीजिए। अगर आप जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप उसकी भी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए क्योंकि जब जेकेएसएसबी एडवर्टाइज़मेंट करेगी तो बहुत कम समय रखेगी क्योंकि उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट लगना है। उसके बाद फिर से असेंबली इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो समय बहुत कम है। आप अपने जो थोड़ी बहुत तैयारी है वो स्टार्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जेकेपीएसआई के जो एस्पायरेंट हैं वो भी तैयारी अपनी स्टार्ट कर लीजिएगा। अगर आप इनका मटेरियल चाहते हैं लाइक पटवारी का, उसके बाद जेकेपीएसआई का, जेकेपी कांस्टेबल का, तो ये तीनों एग्ज़ाम का जो मटेरियल है वो अवेलेबल है। बाकी नायब तहसीलदार का आपको एमसीक्यूज़ वाइज़ मिलेगा लेकिन वो आधा है। बाकी जो सब्जेक्ट हैं इनका ऑलमोस्ट कंप्लीट मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। एमसीक्यूज़ वाइज़ भी है और थ्योरेटिकल पोर्शन भी है। आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करिए और आपको बहुत मिनिमम अमाउंट में ये मटेरियल जो है वो मिल जाएगा। तो फिर से मैं कहता हूँ, आप अपनी तैयारी को थोड़ी बहुत स्टार्ट कर लीजिए। यहाँ लिखा नहीं जा रहा है, मैं यहाँ पे अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है लिख रहा हूँ, 9906063612 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और आप पटवारी के लिए, उसके बाद जेकेपी कांस्टेबल, जेकेपी एसआई का जो मटेरियल है वो लेना चाहते हैं तो आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको व्हाट्सएप पे ही पीडीएफ सेंड कर दी जाएंगी, ठीक है। जस्ट 149 में ये मटेरियल अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो बाकी देखिए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए बिल्कुल भी। अगर आपका फीमेल सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम था वो अच्छा नहीं गया है तो आप बिल्कुल भी मायूस मत होइएगा क्योंकि जो किस्मत में होता है आखिर वही मिलता है। तो आप अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट आज से ही कर सकते हैं। स्लोली ग्रेजुअली आप बहुत चीज़ें जो हैं वो हासिल कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आप अगर नायब तहसीलदार में जाना चाहते हैं तो आप ये सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सब आपकी डिमांड थी। तो आई होप आपके जितने भी जो क्वेरीज़ थे, जो डाउट थे वो यहाँ पे क्लियर हुए हैं क्योंकि वन बाय वन रिप्लाई बहुत मुश्किल होता है। मैं तो कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने का, फिर भी रह जाता है, लेकिन
आई होप आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। देखिए मैक्सिमम का यही डाउट था कि उर्दू कंपलसरी है या नहीं है, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या। देखिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। उसके बाद आपका जो उर्दू है वो कंपलसरी नहीं है, इस चीज़ को आप माइंड से निकाल लीजिएगा और अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिएगा। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो है बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, आप उसको भी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। आप कमेंट ज़रूर करें, आप किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं और कौन सा मटेरियल और कौन सा आपको किस टॉपिक पे एमसीक्यूज़ चाहिए, आप कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट और लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि आपके ही कमेंट ने मुझे मजबूर किया इस वीडियो को बनाने के लिए। तो आपके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप कमेंट ज़रूर किया करें और आपके सपोर्ट, आपका लव, आपका ये प्यार बहुत चीज़ें हमें देकर जाता है और बहुत मोटिवेट करता है। तो आप ऐसा ही प्यार बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।